आज हम पेपर फोल्डिंग से संख्याओं को घातांकी रूप में लिखना व घातांकी रूप में लिखी संख्या का मान ज्ञात करना सीखेंगे। बच्चों, इस लिखी संख्या को आपने अवश्य पढ़ लिया होगा। यह संख्या 8 है। अब इसे यदि 2 के गुणन रूप में लिखें तो होगा 8 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, अर्थात 2 की 2 से 3 बार गुणा करने पर संख्या 8 प्राप्त हो जाएगी। चलिए 2 गुणा 2 गुणा 2 को पेपर फोल्डिंग से करके देखते हैं। एक पेपर लेकर पेपर को मोड़कर 2 बराबर भागों में बांटिए। अब पुनः मुड़े पेपर को दूसरी बार 2 बराबर भागों में बांटिए। तीसरी बार फिर से मुड़े पेपर को 2 बराबर भागों में बांटिए। तो ये हो गया 2 की 2 से 3 बार गुणा। अब यदि इसे घात रूप में लिखना हो तो लिखेंगे 2 की घात 3। पेपर को जितने बराबर भाग में मोड़कर बांटा है वह संख्या आधार और जितनी बार बांटा है वह संख्या घात कहलाती है। तो यहाँ 2 आधार है व 3 घात है। हम 2 की घात 3 का मान इस पेपर को खोलकर ज्ञात कर सकते हैं। पेपर 8 बराबर हिस्सों में बंट गया है, अतः 2 की घात 3 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर हो गया 8। संख्याओं का घातांकीय रूप उनका संक्षिप्त रूप है। बड़ी संख्याओं को घातांकीय रूप में लिखने से वह पढ़ने में व तुलना करने में सुविधाजनक हो जाती हैं। अब यदि लिखा हो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, अर्थात 2 की 2 से 5 बार गुणा, तो इसे घातांक रूप में क्या लिखेंगे? 2 की घात 5। तो अब हम पेपर को 2 बराबर हिस्सों में कितनी बार मोड़ेंगे? हाँ, हम पेपर को 2 बराबर हिस्सों में 5 बार मोड़ेंगे। यहाँ आधार 2 है व घात 5 है। अब पेपर को खोलने पर पेपर 32 बराबर भागों में बंट गया है, तो 2 की घात 5 हुआ 32। अब हम 3 गुणा 3 अर्थात 3 की 3 से 2 बार गुणा या 3 की घात 2 को पेपर से करके देखते हैं। एक पेपर को हम 3 बराबर भागों में 2 बार मोड़ेंगे, 1 बार और ये 2 बार। तो ये हो गया 3 की घात 2 या 3 गुणा 3। पेपर को खोलने पर पेपर 9 बराबर भागों में बंट गया है, तो 3 की घात 2 का मान होगा 9। और इसी प्रकार 3 की घात 3 अर्थात 3 की 3 से 3 बार गुणा, तो पेपर को 3 बराबर भागों में हम 3 बार मोड़ेंगे। ये हो गया 3 की घात 3 और इसका मान 27 होगा। आप भी पेपर फोल्डिंग से संख्याओं को घातांकीय रूप में लिखकर उनका मान ज्ञात कर सकते हैं।